हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद में सफा बैतुल माल की जानिब से आखिरी सफर वैन मुफ्त फराहम की जा रही है। आजकल हैदराबाद में तकरीबन लोग अपार्टमेंट फ्लैट्स में रह रहे हैं और अगर किसी का इंतकाल होता है तो मैयत को गुस्ल देने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद में सफा बैतुल माल ने एक बेहतरीन काम अंजाम दिया और एक बड़ी वैन को मोबाइल गुस्ल वैन के नाम से तैयार किया, जिसमें तमाम गुस्ल देने की सहूलियात मौजूद हैं। सफा बैतुल माल की जानिब से ये सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है। कफन भी मुफ्त दिया जा रहा है और माहिर गस्साल की खिदमत भी मुफ्त दी जा रही है। राब्ता नंबर 8142211111। वुमेन्स डे के मौके पर तेलंगाना में सरकारी खवातीन मुलाजिमीन को होगी छुट्टी। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने इस महीने की 8 तारीख को रियासती सरकारी खवातीन मुलाजिमीन के लिए आम तादिल का ऐलान किया है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत की जानिब से यौम खवातीन के मौके पर छुट्टी के ऐलान पर खवातीन मुलाजिमीन खुशी का इजहार कर रही हैं। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने यौम खवातीन मनाने के लिए बहुत से खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए हैं। बीजेपी दूध, दही और घी पर भी टैक्स लगा रही है। रुकने कौंसिल कविता ने कहा, बीजेपी के राज में हमारे मुल्क में कुछ भी खरीदना आग में हाथ डालने के मुमासिल है। अंग्रेजों के दौर से अब तक किसी ने दही, दूध और घी पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इन अशिया पर टैक्स आयद करते हुए आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। इन ख्यालात का इजहार रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल की कविता ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर करीमनगर में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के दौरान खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि दालों, तेल और दिगर जरूरी अशिया की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खासतौर पर सिलेंडर की कीमतों को देखते हुए उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि खवातीन को अपने घरों में लकड़ी के चूल्हे पर दोबारा पकवान करना पड़ेगा। बीआरएस कायद ने कहा कि रियासत तेलंगाना में सीएम केसीआर हर चीज पर सब्सिडी फराहम करते हुए आवाम पर आयद बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर सेहत हरीश राव के हाथों कोहिर में सरकारी हॉस्पिटल का हुआ इफ्तिताह। जिले संगारेड्डी के कोहिर मुस्तखिर में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी दवाखाने का इफ्तिताह हरीश राव रियासती वजीर फाइनेंस व सेहत तेलंगाना के हाथों अमल में आया। इस मौके पर संगारेड्डी जिले परिषद चेयरमैन मंजू श्री जयपाल रेड्डी, बीबी पाटिल, रुकन पार्लिमान जहीराबाद के मानिक राव, रुकन असम्बली जहीराबाद डॉक्टर शरद, जिले कलेक्टर संगारेड्डी अतिया जावेद, सरपंच कोहिर के अलावा कोहिर मंडल से वाबस्ता सरपंचों, एमपीटीसी अराकिन और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। शब बारात के ज़िमन में दोनों शहरों में करोड़ों रुपए के काम करवाए गए हैं। बैरिस्टर ओवैसी की कमिश्नर बल्दिया, आबरसानी और बर्क़ी के आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शब बारात के पेश नज़र बिलखुसूस हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद और दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में खबरस्तानों में सफाई, झाड़ियों की कटवाई, आहक पाशी, बर्क़ी रोशनी का इंतजाम, मसाजिद के आसपास सफाई और खुसूसी रोशनियों के इंतजाम के अलावा मसाजिद को इजाफी टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही और बिला वक्फे बर्क़ी की सरबराही के लिए कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना किशोर और बर्क़ी कंपनियों के सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर रघुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की। सदर मजलिस की नुमाइंदगी के सिलसिले में दोनों शहरों में अक्सर खबरस्तानों में सफाई और झाड़ियों की कटवाई, आहक पाशी के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। मुक़द्दस रातों में मरहूमीन की ज़ियारत के लिए जाने वाले अफराद ख़ानदान की सहूलत के लिए सफाई वगैरह के कामों के लिए हमेशा की तरह इस साल भी मुक़र्ररा वक्त से पहले नुमाइंदगी करके इंतजाम किए गए। उर्स हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ वाक़ पहाड़ी शरीफ के 757वें उर्स शरीफ का इहाता दरगाह पहाड़ी शरीफ में 16 से 22 शाबान तक इनेकाद अमल में आएगा। जुमेरात 16 शाबान 9 मार्च को 12 बजे रात मज़ार शरीफ को गुस्ल देने की रस्म पीरजादगान और मजलिस तवल्लियत कमेटी की जानिब से अंजाम दी जाएगी। 15 मार्च चारशंबे को 11 बजे दिन महफिल कुल से इख्तिताम अमल में आएगा। अवामुन्नास से इसमें शिरकत की ख्वाहिश की गई है। पुराने शहर के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, औलिया तलबा पर इजाफी बोझ। तेलंगाना हुकूमत ने प्राइवेट तालीमी इदारों में वसूल की जाने वाली फीस को बाकायदा बनाने की कोशिश की, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया की मनमानी का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद और खासतौर पर पुराने शहर में प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट से तालीमी फीस के अलावा मुख्तलिफ उन्वानात से इजाफी फीस का मुतालबा किया जा रहा है। गरीब और मुतवस्सित तबकात इजाफी फीस की अदायगी के मौक़ूफ़ में नहीं है और कई गरीब खानदान बच्चों की तालीम तर्क करने पर मजबूर हैं। बताया जाता है कि पुराने शहर के प्राइवेट स्कूलों में 10th क्लास के स्टूडेंट से इम्तिहानी फीस के तौर पर 2000 रुपये से ज़्यादा वसूल किए गए, जिसमें स्कूल की जानिब से मटेरियल की फराहमी शामिल है। औलिया तलबा ने शिकायत की है कि काला पत्थर और अतराफ के इलाकों में मौजूद स्कूलों की जानिब से 10th क्लास के तलबा को 500 रुपये स्पेशल फीस अदा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अदम अदायगी की सूरत में तलबा को धूप में ठहराने की सजा दी जा रही है या फिर तलबा को घर भेज दिया जाता है। औलिया तलबा की जानिब से तवज्जो दहानी के बावजूद स्कूल इंतजामिया के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। इम्तिहानात के नाम पर इजाफी फीस की वसूली प्राइवेट स्कूलों का मामूल बन चुका है। कमसिन तलबा को सजा देते हुए गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया जाता है। औलिया तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इजाफी फीस वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई
कार्रवाई करते हुए उनकी मुसल्लमा हैसियत खत्म की जाए। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया गया है कि स्कूलों की फीस पर निगरानी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दें। हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजेस में फीस को बाकायदा बनाने की महकमा तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी थी, लेकिन स्कूल इंतजामिया और ओहदेदारों की मिली भगत के नतीजे में औलिया तलबा पर इजाफी बोझ आयद किया जा रहा है। कोरोना वबा और लॉकडाउन के नतीजे में परेशान हाल खानदानों के मसाइल अब भी बरकरार हैं। हैदराबाद में नशे में गाड़ी चलाने पर फरवरी में 94 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। हैदराबाद पुलिस ने फरवरी में नशे में गाड़ी चलाने के लिए 2965 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 94 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। 371 खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल की सजा भी सुनाई गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नशे में ड्राइविंग मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 59 अफराद ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस भी खो दिए। हैदराबाद जीएचएमसी ने हजारों पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स मनसूख कर दिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में हजारों पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स को बातिल कर दिया है, जो बगैर किसी मुनासिब जांच के जारी किए गए थे। TNIE में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मेहदीपट्टनम, चारमीनार, फलकनुमा, बेगमपेट और सिकंदराबाद इन हलकों की फहरिस्त में सर्र फहरिस्त है, जहां इस तरह के सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। जीएचएमसी के अहदेदारों ने मी सेवा मराकज़ को बेकायदगी का जिम्मेदार ठहराया है। बड़ी तादाद में सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर यानी RDO की तस्दीक के बगैर जारी किए गए। तेलंगाना में H1N1 के मरीजों में मुसलसल इजाफा। तेलंगाना में H1N1 के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है और दिसंबर 2022 से जारी इस वबा के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के अलावा मुल्क की कई रियासतों और शहरों में इस वबा के मरीज पाए जाने लगे हैं और बुखार, गले में खराश, खांसी और आज़ा शिकनी के साथ वो डॉक्टर से रुजू होने लगे हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान पाई जाने वाली इन अलामत के साथ दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को देखते हुए इनके कोरोना वायरस मुआयनों के दौरान उन्हें कोरोना वायरस की तौसीक नहीं हुई और उनकी रिपोर्ट मनफी आई है, लेकिन ये मरीज स्वाइन फ्लू यानी H1N1 से मुतासिर पाए गए हैं। ICMR की रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की नई वबा की भी तौसीक हुई है, जिसे माहिरीन ने H3N2 का नाम दिया है और मरीज जो इस वबा का शिकार हो रहे हैं वो शख्सी तौर पर डॉक्टर से रुजू होते हुए प्राइवेट दवाखानों में ही अपना इलाज करवा रहे हैं। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत को ICMR ने तेलंगाना में स्वाइन फ्लू की वबा के मुताल्लिक आगाह कर दिया है और वबा का शिकार होने वाले मरीजों की अलामत से भी वाकिफ करवाया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस से पहले फैलने वाली ये वबा आमतौर पर साल में 2 मरतबा फूटती है, लेकिन इस मरतबा दिसंबर से जारी ये वबा मार्च के दौरान भी बाकी है, जबकि दिसंबर तक जनवरी के दौरान इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जाता रहा है। स्वाइन फ्लू का शिकार मरीज 1 हफ्ते से ज्यादा खांसी का शिकार रहते हैं और इनको खांसी के साथ साथ गले में खराश और बुखार के अलावा आज़ा शिकनी की भी शिकायत होती है। डॉक्टर राजा राव, सुपरिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल ने बताया कि H1N1 का शिकार होने वाले मरीज डॉक्टर्स की जानिब से दी जाने वाली रिवायती अद्वियात से ठीक हो जाते हैं और अगर इन अलामत का शिकार मरीज खुद को गहमा गहमी से दूर रखते हैं तो ऐसी सूरत में इस वबा का शिकार होने वालों की तादाद में कमी रिकॉर्ड की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत तेलंगाना के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में भी इस वबा के मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन वो 8 से 10 दिनों के दौरान ठीक होने लगे हैं। हैदराबाद में शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जख्मी, गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में शरीक। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रभास की नई फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग में हिस्सा लेने वाले बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन शदीद जख्मी हो गए। अमिताभ बच्चन को गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। मालूम हुआ है कि इस हादसे में अमिताभ बच्चन की पसलियों में शदीद चोटें आई हैं। अमिताभ फिलहाल माहिर डॉक्टरों के जेर इलाज हैं। अमिताभ ने प्रोजेक्ट के की फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया था। डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन को 2 हफ्ते तक बिस्तर पर आराम करने का मशवरा दिया। मालूम हुआ है कि अमिताभ बच्चन AIG में इलाज के बाद मुंबई चले जाएंगे। CBI और ED के गलत इस्तेमाल के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी को 9 अपोजिशन कायदीन का लेटर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव समेत 9 अपोजिशन जमातों के कायदीन ने इल्जाम लगाया कि मुल्क जमहूरियत से आमरीयत की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क के अपोजिशन जमातों के कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर KCR ने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक लेटर लिखा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि CBI और ED जैसी मरकजी एजेंसियों का गैर BJP लीडरों को फंसाने के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेटर में कहा गया है कि साल 2014 से BJP के दौरे हुकूमत में दर्ज होने वाले ज्यादातर मुकदमात अपोजिशन कायदीन के हैं। दिल्ली शराब केस में साबिक नायब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मुखालिफत करते हुए इस सिलसिले में यह मुश्तरका लेटर लिखा गया। इस लेटर पर BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव, आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, TMC सदर ममता बनर्जी, NCP के सदर शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना उद्योग के सदर उद्धव ठाकरे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दस्तखत किए हैं।
आंध्र प्रदेश के एक गांव में शेर के बच्चों को देखकर मुकामी अफराद में खौफ। रियासत आंध्र प्रदेश जिले नंदयाल में शेर के बच्चों की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ और तशवीश की लहर पाई जाती है। कोठापल्ली मंडल के पेद्दागुमारापुरम में आज सुबह मुकामी नौजवान ने शेर के बच्चों को देखा और मौजा के लोगों को मुतल्ला किया। एक साथ शेर के 4 बच्चे देखकर गाँव वाले खौफजदा हो गए। उन्हें खदशा है कि शेरनी बच्चों की खातिर गाँव आएगी। मुकामी लोगों ने शेर के बच्चों को लाकर एक कमरे में रखा और महकमा जंगलात के हुक्काम को इत्तला दी। औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के खिलाफ आज तीसरे दिन भी भूख हड़ताल है जारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के खिलाफ कलेक्टर के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल जारी है। रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के खिलाफ कीर्ति समिति की जानिब से भूख हड़ताल की जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने भी इस भूख हड़ताल की हिमायत की है। मिस्टर जलील पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल में शरीक नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस भूख हड़ताल में नौजवानों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। मुख्तलिफ तंजीमों ने ताउन के साथ इस मुकाम पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। एक तरफ जहां औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ भूख हड़ताल जारी है, वहीं भूख हड़ताल के खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS, शिवसेना, शिंदे ग्रुप, स्किल हिंदू एग्रीगेशन कमेटी, मराठा क्रांति मोर्चा के कोऑर्डिनेटर और भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने भूख हड़ताल की मुखालिफत की है। BJP ने इसके खिलाफ एहतजाज का इंतबाह दिया है। इसलिए नाम तब्दील करने के मामले पर मुस्तकबिल में सियासी माहौल गर्म होने का इम्कान है। मनीष सिसोदिया को 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेजने का फैसला। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के लिए परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 6 मार्च तक इन्हें CBI की हिरासत में रखने का फैसला किया गया था और आज इन्हें 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया है। यानी मनीष सिसोदिया की होली अब तिहाड़ जेल में गुजरेगी। राउ एवेन्यू कोर्ट ने अब मनीष सिसोदिया को 14 रोजा अदालती हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। सिसोदिया अभी तक मजमूई तौर पर 7 दिनों की रिमांड पर रह चुके हैं। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर एक हफ्ते से CBI की हिरासत में थे। उनकी जमानत पर समाअत आइंदा 10 मार्च को होने वाली है। वाज़ेह है कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को 8 घंटे की तवील पूछताछ के बाद CBI ने गिरफ्तार कर लिया था। शब बारात के मौके पर बड़ा खबरस्तान में 2 लाख से ज़ायद ज़ायरीन के आने की तवक्को। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में वाक़ बड़ा खबरस्तान मरीन लाइन्स में शब बारात के मौके पर 2 लाख से ज़ायद ज़ायरीन के आने की तवक्को की जा रही है। खबरस्तान ट्रस्ट ने इस वजह से यहाँ पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि ज़ायरीन को रात के वक्त किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि मुंबई की 80% मैयतों की तदफीन यहीं होती है, इसीलिए शब बारात के मौके पर यहाँ भीड़ लाजमी है। शब बारात के पेश नज़र खबरस्तान इंतजामिया गुज़िश्ता 1 हफ्ते से तैयारी कर रही है। इस मामले पर जामा मस्जिद ट्रस्ट के चेयरमैन शोएब खतीब कहते हैं कि हमने ज़ायरीन के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ साथ पूरे खबरस्तान में CCTV नस्ब किए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग खबरस्तान के ही ऑफिस से की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह खबरस्तान जामा मस्जिद ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खबरस्तान के जिम्मेदारान मोबाइल के जरिए भी निगरानी करेंगे। पार्किंग के लिए मरीन लाइन्स गेट के पास सहूलियात मुहैया की गई है। इस दौरान आवाम से यह अपील की जा रही है कि वो भी अपना ताउन करें। खबरस्तान में मजहबी रसूमात अदा करने के लिए खबरस्तान ट्रस्ट की तरफ से हर मुमकिन ताउन किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी अहम है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से इनवैलिड हो जाएगा। इसके साथ ही लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने या पैन कार्ड से वाबस्ता खिदमत रिसाई से रोक दिया जाएगा। हालांकि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के वक्त की हद में सरकार ने छूट दी है और वक्त की हद में कई मरतबा तोसी भी की गई है, लेकिन इस मरतबा फिलहाल वक्त की हद 31 मार्च 2023 तक है। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप इन्हें SMS या ऑनलाइन के जरिए से लिंक कर सकते हैं। SMS के जरिए से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजें। इसके अलावा आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर और लागू लेट फीस या 1000 रुपए की अदायगी करके भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हिंदुस्तान के महकमा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। गर्मी को लेकर अलर्ट हुई सरकार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, खास तैयारियों की दी हिदायत। इस साल शदीद गर्मी पड़ने के इम्कान के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गर्म मौसम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीर की शाम को आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मानसून की पेशन गोइयों, रबी की फसलों पर असर, तिब्बी बुनियादी ढांचे की तैयारी और गर्मी और दीगर इंतजाम से वाबस्ता आफात की तैयारियों के बारे में मालूमात हासिल की। PMO की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग बेदारी मवाद तैयार करने के लिए कहा। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने IMD को हिदायत दी कि वो रोजाना मौसम की पेशन गोई इस तरह तैयार करें कि इसकी तशरीह और तशहीर आसान हो। वज़ीर-ए-आज़म ने सभी अस्पतालों के तफसीली फायर ऑडिट की ज़रूरत पर भी जोर दिया और FCI से कहा कि वो मौसमी हालात में ग़िज़ाई अजनास के ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरे को यकीनी बनाने के लिए तैयार रहें।
5 घंटे की पूछगछ के बाद सीबीआई टीम वापस लौटी। राबड़ी पहुंची कानूनसाज काउंसिल। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई की टीम ने पीर के रोज रियासत के साबिक वजीर आला राबड़ी देवी से पूछगछ की। तकरीबन 5 घंटे की पूछगछ के बाद सीबीआई टीम वापस लौट गई। सुबह तकरीबन 10 बजे सीबीआई की टीम राबड़ी देवी से पूछगछ के लिए 10 सर्कुलर रोड वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंची। जैसे ही सीबीआई टीम पूछगछ के बाद बाहर आई, साबिक वजीर आला भी कानूनसाज काउंसिल के लिए रवाना हो गई। राबड़ी देवी कानूनसाज काउंसिल पहुंचने के बाद नाराज नजर आई। जब मीडिया एहलकारों ने उनसे सीबीआई की छापामारी के बारे में पूछा तो राबड़ी देवी ने कहा कि ये सब हमारे यहाँ चलता रहता है, कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद तेजस्वी यादव पहुंचे और राबड़ी देवी को अपने साथ लेकर ऐवान में चले गए। काबिल जिक्र है कि लैंड फॉर जॉब मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज सुबह 10 बजे राबड़ी रिहाइशगाह पहुंची थी। इस वक्त नायब वजीर आला तेजस्वी यादव राबड़ी रिहाइशगाह में मौजूद नहीं थे। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राबड़ी रिहाइशगाह में मौजूद थे, लेकिन बाद में वो भी कानूनसाज असेंबली चले गए। इस दौरान सीबीआई की टीम ने साबिक वजीर आला राबड़ी देवी से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में तकरीबन 5 घंटे तक पूछगछ की और तकरीबन 3 बजे 10 सर्कुलर रोड से चली गई। इस दौरान राबड़ी रिहाइशगाह के बाहर सैकड़ों हामी धरने पर बैठे रहे और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमला, 10 पुलिस एहलकार हलाक, 15 जख्मी। पाकिस्तान में सियासी रसाकशी के दरमियान दहशतगर्दी के वाक़यात कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीर को सूबे बलूचिस्तान में खुदकुश हमले में 10 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 15 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। बलूचिस्तान की सिब्बी और कच्ची की सरहद पर वाक़ बोलान के इलाके में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर पुलिस की गाड़ी मुकम्मल तौर पर उलट गई। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके में 10 पुलिस एहलकार हलाक हो गए जबकि 15 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जख्मी पुलिस एहलकारों में से बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। तमाम जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।